नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो क्लास 10th के बोर्ड के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंस और इसमें लगभग 5-6 नंबर फिक्स है कि मार्क्स इतना आएगा। और इसी को जो हैंड रिटन नोट्स है मैं आप सभी को फर्स्ट चैप्टर का प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो धीरे धीरे हम आपको इसको समझाते चलेंगे और एकदम ये मस्त। और मैंने इस नोट्स को बनाया है, कृपया आप इसे पढ़कर और अपना जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बस इसे तैयारी करिए। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एक मिनट दोस्त रुक जाइए। केमिकल रिएक्शन जो होता है, हाँ चलिए हम लोग पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिक आज तो पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अब रोज़ रोज़ डालेंगे तो वीडियो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो हम लोग का पहला टॉपिक है, हमने आपको बताया कि जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल। जो पहला हम लोग का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ द न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म विद एन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। जो होता है केमिकल जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का उत्तेजन करते हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन, देखिए जैसे ये कहता है द केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस विच न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म विद द इन्वॉल्व ऑफ केमिकल चेंज। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे पास दो सब्सटेंस मिलकर किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जो ये नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप इसे पढ़ के जाते हैं तो बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि कोई सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस बी है, तो इस दोनों का मेल से जो एक तीसरे सब्सटेंस ए बी का फॉर्मेशन होता है और इसी फॉर्मेशन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग बेसिकली कई पार्टों में बांटते हैं। उसको जो रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल जो है उसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वह मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का परफॉर्म करता है। जो हाइड्रोजन का होता है H2 होता है और ये इसका O2 होता है, मिलकर वाटर का परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पहले मैं आपको बताया कि जब दो सब्सटेंस मिलकर किसी एक सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम और एलिमेंट डू नॉट चेंज दोज अनदर एलिमेंट। अब देखिए ये कहते हैं कि अब देखिए जो ये है
जो ये है और ये है और ये है, इसको तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली प्रोडक्ट। आज थोड़ा पहली बार मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाद में ये लिखने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होकर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को, जैसे वाटर है, वो वाटर जो होता है हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब वही इसमें लिखा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, आप सबको ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग को जो एनसीईआरटी में जो पहली एक्टिविटी दी होगी, वो पहली एक्टिविटी दी होगी द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। पहले मैं ऊपर में आप सबको बता देता हूँ, जो मैग्नीशियम का जो फार्मूला होता है Mg होता है। और जो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर ये फॉर्म करता है MgO का, ठीक है। और इसी के बारे में ये फार्मूला है। देखिए ये क्या कहता है, बिफोर द एक्टिविटी जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। 1.1 एक्टिविटी जो है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बिफोर द एक्सपेरिमेंट प्लीज नोट द मैग्नीशियम इन द सिल्वरी वाइट मेटल्स। It is available in the form of magnesium ribbon or wire. When the magnesium ribbon is heated and burned, the dazzling white flame and the is called magnesium oxide. मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बताया कि जब मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट होते हैं तो MgO का फॉर्मेशन करते हैं। MgO का जब फॉर्मेशन करते हैं तो पहले इसका कलर भी बता दिया है कि ये जो है वह सिल्वरी कलर का है। सिल्वरी मतलब आप जानते हैं चांदी कलर का है, ठीक है, चांदी कलर का है। अब यहाँ पे आप सबको ये रिएक्शन दिख रहा होगा, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो वाइट पाउडर होता है। और ये रिबन जब एयर से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब इसमें एयर से रिएक्ट करते हैं तो एयर में जो होता है उसमें वाटर होता है, मॉइस्चर होता है। और जब मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर का होता है। और आप सबको मैं ये नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए, आप सब इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो दिया उसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअली द हीटिंग द मैग्नीशियम कंबाइन ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ द टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वही है, वही जो मैं बताया हूँ आप सबको, वही इसमें दिया है, ठीक है। और ये उसका एक्सपेरिमेंट है जो ये मैं अपने हाथ से बनाया हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये है मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, किस तरह एक्टिविटी में दिया है। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, आप सबको बस पढ़ाने के लिए। बस इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। ये तो पेपर में एक्चुअली जो होता है वो बनाने के लिए नहीं देता है, लेकिन इस पार्ट नंबर में इसको 1 बोलता हूँ और इसको पार्ट नंबर 2 बोलता हूँ। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब देखिए ये बर्नर है और ये मैग्नीशियम है और ये बर्नर है। जब इस दोनों का रिएक्शन होता है तो इसी के बाद जो बनता है, यहाँ पे एक वाइट पाउडर बनता है, उसी को हम लोग MgO बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे,
अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में हमारे क्या केमिकल रिएक्शन होता है, तो आप सबको मालूम होगा, जो जो बिहार यूपी से आने वाले बच्चे होंगे वहाँ पे दूध से दही बनता है। जब दूध में हम लोग जोरन डालते हैं, जिसको जोरन बोलते हैं, उससे दही बनता है। जब मिल्क मिल्क मतलब दूध मतलब मिल्क, मिल्क में एक होता है उसको जोरन डालते हैं, और जोरन जब डालते हैं उससे हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, और इसी से मिलता है कॉड। कॉड जो मिलता है उसी को हम लोग दही बोलते हैं भोजपुरी में। तो भी ये क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉड ऑफ द मिल्क, कुकिंग फूड, डाइजेशन ऑफ फूड आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, टेस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल और बूमिंग ऑफ कैंडल, ये हो गया। ठीक है, उसके बारे में इसकी केमिकल रिएक्शन जो होता है इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स जो होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स जो होता है इसका, द केमिकल रिएक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, ये 2 मार्क्स का पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ, जो पहला होता है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, चेंज ऑफ कलर और चेंज ऑफ टेम्परेचर और चेंज ऑफ स्टेट। अब आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, आप इसे नोट्स में पढ़ लीजिएगा, ये सब इसके बारे में दिए हैं। और एक और देखिए, एक्टिविटी जो होता है 2.1 जो होता है वो ये है कि जिंक हाइड्रोसल्फेट से जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है जिंक, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, देखिए मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, ये देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा पहला वीडियो तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, लेकिन 15 मिनट का ले रहा हूँ यहीं तक। एक्टिविटी को कंप्लीट करके वीडियो को रोक दूँगा, और कल मैं आपको सभी इसको बारे में बताता चलूँगा। ठीक है, देखिए पहला पार्ट ये कहता है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे आपको ये एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये डायग्राम जो बनाए हैं, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और ऊपर से इसमें जिंक का मेटल डालेंगे। तो ये जिंक का मेटल डालेंगे तो इसमें जो ये पार्ट होगा वो जिंक सल्फेट होगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे, जो इसको बोलते हैं H2, उड़ने लगेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड H2SO4 और HCl व्हेन द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो इसका जो एक्टिविटी का मेन मकसद है कहने का, वो है ये है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है, किसी भी एक्टिविटी का कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेटल से जब एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वह उड़ती मतलब गैस बन के इवापोरेट होती है, उसी के बारे में ये कहा गया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो है Na2CO3 प्लस HCl और NaCl प्लस H2O प्लस HO2, सोडियम कार्बोनेट और जो होता है और HCl से रिएक्ट कर NaCl H2O और CO2 का फॉर्मेशन करता है। हाँ, चलिए इस सब के बारे में नोट्स में आपको है याद, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो ये रिएक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो पिछले साल पूछे जाने में हर साल ये पूछा जाता है और हर साल ये भी पूछा जाता है। जो ये होता है लीड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड, जो रिएक्ट करता है लीड आयोडीन और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। जो ये